हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्लियर। और हम कर रहे हैं वोकैबुलरी पावर कोर्स की 7th क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज रेजोल्यूट। रेजोल्यूट, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। फॉर्म वाइज ये एडजेक्टिव है। तो चलिए इसका मीनिंग देख लेते हैं। एडमायरेबली पर्पसफुल, डिटरमाइंड एंड अनवेवरिंग। हिंदी में इसका मीनिंग होगा दृढ़ निश्चय। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो गया दृढ़ निश्चय। और वही यहाँ पे लिखा है एडमायरेबली पर्पसफुल, डिटरमाइंड एंड अनवेवरिंग। मतलब कोई बंदा बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड होगा, अनवेवरिंग मतलब कि अपनी चीज से हिलता नहीं है, उसको पता है ये मेरा पर्पस है, मुझे यही पूरा करना है। अपनी फुल डिटर्मिनेशन के साथ में वो उस चीज को पूरा करता है। मतलब उसने निश्चय किया तो फुल पूरा करना है। ठीक है, ये इसके सारे सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम हो गया इसका फर्म, स्ट्रॉन्ग, स्टेडफास्ट, टेनेशियस, डिटरमाइंड। ठीक है, चलिए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पीपल डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज रेजोल्यूट एटीट्यूड। मतलब कि जो उसका दृढ़ व्यवहार है, लोग उससे सहमत नहीं हैं। पीपल डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज रेजोल्यूट एटीट्यूड। यहाँ पर रेजोल्यूट एटीट्यूड मतलब कि उसका जो दृढ़ व्यवहार है उससे लोग सहमत नहीं है। तो हमारा सेकेंड वर्ड है प्रोलॉन्ग। इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये हो गया प्रोलॉन्ग। फॉर्म वाइज ये वर्ब है। चलिए इसका मीनिंग देख लेते हैं। एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ। चलिए मैं आपको पहले सिनोनिम्स बता देती हूँ क्योंकि उससे इसका मीनिंग समझने में हेल्प होगी। तो इसका जो सिनोनिम्स है इंक्रीज, एम्पलीफाई, मैग्नीफाई और रेज, ये जो चारों हैं इनका मीनिंग सेम है। एलोंगेट का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है एंड अवर्ट और अवॉइड का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। तो इंक्रीज, एम्पलीफाई, मैग्नीफाई और रेज, इनका मीनिंग हो गया बढ़ाना। एलोंगेट का मीनिंग हो गया खींचना। अवर्ट और अवॉइड का मीनिंग हो गया टालना। तो इन सब चीजों से एक चीज पता चल रही है, मतलब बात हो रही है कि एक्सटेंड करने की। एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ मतलब कि किसी भी चीज के ड्यूरेशन को बढ़ाना। एलोंगेट करके भी हम टालते हैं या फिर खींचते हैं या फिर बढ़ाते हैं, तो उससे ऑलमोस्ट सेम मीनिंग ही पता चल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई डू नॉट एग्री विथ हिज प्रोलॉन्ग्ड डिसीजंस। मतलब कि उसके खींचे हुए, बढ़ाए हुए या टाले हुए एटीट्यूड से मैं सहमत नहीं हूं या मैं एग्री नहीं करता। ठीक है, चलिए थर्ड वर्ड देख लेते हैं। थर्ड वर्ड इज एमिकेबल। सिंपल है, एमिकेबल। एमिकेबल फॉर्म वाइज ये एडजेक्टिव है। मीनिंग इज characterized by friendliness and absence of discord। मतलब कि इसका सिंपल हिंदी मीनिंग है मैत्रीय, मतलब कि दोस्ती। वही यहाँ पे लिखा है कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेंडलीनेस एंड एब्सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड। देखिए आप यहाँ पर इसके सिनोनिम्स भी देख सकते हैं। फ्रेंडली, कॉर्डियल, हार्मोनियस, कोऑपरेटिव, सिविलाइज्ड, नॉन कन्फ्रंटेशनल। तो इसके जो सारे सिनोनिम्स हैं उससे आपको इसका मीनिंग अच्छे से पता चल रहा होगा कि ये सब एक फ्रेंडलीनेस को बढ़ा रहे हैं आगे। ठीक है, तो वही इसका मीनिंग हुआ। यूज इसका आई ऑलवेज अप्रिशिएट हिज एमिकेबल बिहेवियर। मतलब कि मैं हमेशा उसके एमिकेबल बिहेवियर को अप्रिशिएट करता हूँ, सराहता हूँ, सराहना करता हूँ उसके एमिकेबल बिहेवियर को, उसकी फ्रेंडली बिहेवियर को, या फिर आप कह सकते हैं उसके कोर्डियल बिहेवियर को। सो द फोर्थ वर्ड इज पर यूज। पर यूज फॉर्म वाइज ये वर्ब है। मीनिंग इज रेड समथिंग टिपिकली इन ए थॉरो और केयरफुल वे। मतलब कि सिंपल कह सकते हैं सोचना, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है रेड समथिंग टिपिकली इन ए थॉरो और केयरफुल वे। मतलब कि किसी भी चीज को आप बहुत ही थॉरोली, बहुत ही केयरफुली उसके बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसे, तो उस चीज को हम कहते हैं परयूज। ये देखिए सिनोनिम्स से अच्छे से समझ आ जाएगा। थिंक, कंसिडर, मल, पॉन्डर, ओपाइन, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। इससे मीनिंग याद रखने में हेल्प होगी। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई नीड सम टाइम टू परयूज ओवर योर प्रपोजल।
मतलब कि मुझे कुछ टाइम चाहिए तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोचने के लिए। ये यहाँ पर परस्यू लिख दिया था, जिसमें मैंने करेक्ट कर दिया है। तो मतलब कि मुझे कुछ टाइम चाहिए तुम्हारे प्रपोजल, जो तुमने प्रपोजल दिया है उसके बारे में सोचने के लिए। तो फिफ्थ वर्ड इज फोर्थविथ। ये जो फॉर्म है इसकी एडजेक्टिव भी हो सकती है और नाउन भी हो सकती है। इसका मीनिंग देख लेते हैं। स्पेशली इन ऑफिशियल यूज, इमीडिएटली और या फिर विदाउट डिले। मतलब कि कोई भी काम हम इमीडिएट बेसिस पे करना चाहते हैं बिना किसी डिले के लिए, तो हम वहां पर फोर्थ विथ वर्ड को यूज करते हैं। स्पेशली हम इस वर्ड को ऑफिशियल यूज में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिनोनिम्स भी देख लीजिए। इसका यही है, इमीडिएटली, इंस्टेंटली, इंस्टेंटेनियसली, एट वंस या फिर प्रॉम्प्टली। तो ये 5 के 5 वर्ड्स एक ही वर्ड को बता रहे हैं कि हम किसी भी काम को शीघ्रता से, बिना किसी डिले किए, एकदम अचानक इमीडिएटली करना चाहते हैं, तो उस जगह पर हम फोर्थ विथ वर्ड को यूज करते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल में देख सकते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट हैज आस्क्ड टू रिलीज जादव फोर्थ विथ। मतलब कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने जादव को शीघ्रता से रिलीज करने को कहा। मतलब बिना किसी डिले, बिना टाइम गवाए इन जादव के रिलीज के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कहा। इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया है फोर्थ फिफ्थ। So thanks for watching this session.